नमस्कार दोस्तों। एक छोटी जानकारी है जो आपकी असिस्टेंट प्रोफेसर से संबंधित है। दोस्तों हमने कई बार देखा है कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी में अधिकांश दोस्तों यूनिवर्सिटी जो होता है तो उसमें एपीआई स्कोर लागू होता है दोस्तों, और उसी के माध्यम से एक मेरिट लिस्ट बनाई जाती है और उसी के आधार पर आपका इंटरव्यू लिया जाता है। तो दोस्तों देखिए, अधिकांश क्या होता है कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो होती है दोस्तों, इसमें पीएचडी नॉट मैंडेटरी, बट इसमें नेट वालों को भी एलिजिबल किया जाता है। लेकिन जब दोस्तों इसमें जब गणना की जाती है तो एपीआई स्कोर के माध्यम से दोस्तों इसकी जो सिलेक्शन प्रोसेस होती है तो एक एपीआई स्कोर लागू होता है और उसी के आधार पर दोस्तों एक मेरिट बनाई जाती है और मेरिट वाले जो कैंडिडेट है उनको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। उसी के आधार पर यहाँ सिलेक्शन होता है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। यह है दोस्तों आपका सेंट्रल यूनिवर्सिटी के लिए, और स्टेट के लिए दोस्तों अलग कैटेगरी है। तो हम देखेंगे इस वीडियो में कि एपीआई स्कोर कैसे लागू होता है और कैसे काउंट होता है। चलिए देखते हैं फटाफट क्या जानकारी दी गई है। ये देखिए दोस्तों, जैसे आप देख रहे हो टेबल नंबर 3A है। तो दोस्तों इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर मार्क्स काउंट किए जाते हैं जो आपके असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए होते हैं। ठीक है, तो देखिए क्या है, कैटेगरिया फॉर शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ कैंडिडेट फॉर इंटरव्यू फॉर द पोस्ट असिस्टेंट प्रोफेसर इन यूनिवर्सिटी। ठीक है, तो जो आपकी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है उसके अंतर्गत दोस्तों यहाँ पर एक एपीआई स्कोर दिया गया है। तो उसी के आधार पर यहाँ जो आपके मार्क्स होते हैं उनको काउंट करके एक मेरिट लिस्ट बनाई जाती है और उसी के आधार पर आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। ठीक है, तो देखते हैं कैसे काउंट किया जाता है। देखिए आपका ग्रेजुएशन है, तो ग्रेजुएशन के अंदर दोस्तों अगर आपका 80% से एबो है, ठीक है, तो आपको 15 नंबर मिलेंगे। और 60 से 80 है तो मिनिमम आपको मिलेगा 13 नंबर, 13 मिलेगा। और आपका है 55 से 60 तक मिनिमम, तो आपको 10 मार्क्स मिलेंगे। और आपका है 45 से 55 तक तो आपको 5 मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, और जैसे पीजी आपका, तो पीजी के अंतर्गत भी दोस्तों आपका है 80 से एबो है तो आपको 25 मिलेगा। 60 से 80 के बीच है आपको 23, और 55 से आपका है 60 तक मिनिमम और आपका है यहाँ पे 20 आपका दिया जाएगा जो मार्क्स है यहाँ पर। ठीक है, तो इस तरह से दोस्तों एक एपीआई स्कोर लागू होता है। ठीक, देखिए एमफिल है आपके पास में, तो आपको 60% से एबो है तो आपको 7 नंबर दिया जाएगा, 7 नंबर रहेगा। ठीक, आपका देखिए दोस्तों मेन जो आपका है जो 4 नंबर पे दिया गया है पीएचडी। ठीक है, ये जो दोस्तों पीएचडी है तो इसके दोस्तों आपको ऑल ओवर जो मिलेंगे 30 मार्क्स मिलेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर जो पीएचडी होने के कारण दोस्तों ऑलरेडी जो नेट सेट कैंडिडेट होते हैं वो अधिकांश यहाँ पे भारी हो जाते हैं कि दोस्तों जो नेट के मार्क्स हैं ओनली 5 नंबर दिया जाता है। ठीक है, और आपका नेट और जेआरएफ है तो आपको 7 मार्क्स मिलता है। बाकी दोस्तों सेट है तो आपके पास में मिनिमम 3 मार्क्स दिया जाता है। तो दोस्तों देखो, आने वाले समय में दोस्तों कहा गया है कि पीएचडी नॉट मैंडेटरी, लेकिन दोस्तों यहाँ पर जो एपीआई स्कोर लागू होता है तो उससे कोई मतलब नहीं है कि आपके पास में नेट है या सेट है। ठीक है, क्योंकि दोस्तों कोई काम का नहीं होता, क्योंकि दोस्तों ऑलरेडी नेट के 5 नंबर है और सेट के आपके मात्रा है 3 नंबर। तो दोस्तों आप ऑलरेडी एपीआई स्कोर से बाहर हो जाते हो। ठीक है, यहाँ पर पीएचडी वाला जो कैंडिडेट होता है वहाँ पर सिलेक्शन के लिए वो आगे बढ़ जाता है। तो दोस्तों देखिए पीएचडी जब करते हैं तो ऑलरेडी उनको रिसर्च के भी अंक यहाँ पर मिल जाते हैं। ठीक है, उन्होंने क्या क्या किया है तो उसके अंतर्गत दोस्तों यहाँ पर पूरी ये इनको जो रिसर्च से संबंधित होते हैं इनको 10 नंबर यहाँ पर दिए जाते हैं। ठीक है, तो इसी के आधार पर दोस्तों एक मेरिट लिस्ट बनाई जाती है और ऑल ओवर जो दोस्तों लास्ट में होता है तो यहाँ पे देखिए एमफिल और आपका जो पीएचडी है तो आपको मिनिमम 30 मार्क्स मिलते हैं। ठीक है, जेआरएफ नेट या सेट है तो आपको 7 मार्क्स मिलेंगे। और ऑल ओवर आपके यहाँ पे दोस्तों ऑल ओवर जो मार्क्स होंगे उन्हीं के आधार पर एक मेरिट लिस्ट बनाई जाती है और उसी के आधार पर आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है दोस्तों। ठीक है, ये आपका हो गया सेंट्रल यूनिवर्सिटी के माध्यम से होता है दोस्तों। ठीक, ये देखिए एकेडमिक जो आपका होगा मिनिमम 80 है और रिसर्च पब्लिशन है आपका 10 नंबर रहेगा, और टीचिंग एक्सपीरियंस से आपने पढ़ाया है कहीं भी तो आपको 10 नंबर, ऑल ओवर जो होगा 100 नंबर का होता है। तो दोस्तों सेंट्रल यूनिवर्सिटी में ऑलरेडी आपका जो स्कोर होना चाहिए 80 के समथिंग होना चाहिए उसके, क्योंकि 80 से ही यहाँ पे काउंट होता है, 80 के बाद में ही आपका सिलेक्शन के लिए प्रोसेस आगे बढ़ती है। ठीक है, तो दोस्तों ये हो गया आपका यूनिवर्सिटी के लिए दोस्तों। लेकिन देखते हैं अब स्टेट। ठीक है, देखिए अब जो टेबल नंबर B3 है, ठीक है, तो इसके अंतर्गत देखिए अब क्या जानकारी दी गई है। कैटेगरी फॉर शॉर्ट लिस्टिंग कैंडिडेट इंटरव्यू फॉर द पोस्ट असिस्टेंट प्रोफेसर इन कॉलेज। तो दोस्तों ये स्टेट के लिए होता है। तो दोस्तों स्टेट में दोस्तों ये एपीआई स्कोर ज़्यादा गणना नहीं किया जाता है, क्योंकि दोस्तों स्टेट में ऑलरेडी होती है आपकी एग्ज़ाम। ठीक है, एग्ज़ाम बेस पर एक मेरिट लिस्ट बनी जाती है और उसी के आधार पर आपका इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। तो इसमें आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, लेकिन दोस्तों स्टेट में अगर जो आपकी यूनिवर्सिटी होती है तो उसमें ऑलरेडी एपीआई स्कोर लागू होता है। जैसे अभी बिल्कुल लेटेस्ट है कि रानी दुर्गावती जो आपकी एमपी में है और आपका बीयू जो बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी भोपाल में है,
तो दोस्तों इनमें वैकेंसी निकली थी, तो इनमें दोस्तों एपीआई स्कोर लागू है और डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होती है। ठीक है, तो इनमें दोस्तों आपकी यहाँ पर ये स्टेट के अनुसार यहाँ पर एपीआई स्कोर आपका लागू होता है। ठीक है, तो देखिए क्या होता है, जो आपकी यूनिवर्सिटी है स्टेट में, तो उसके अकॉर्डिंग देखिए यहाँ पे क्या क्या दिया गया है, थोड़ा डिफरेंट होता है। तो देखिए ग्रेजुएशन के अंतर्गत आपको कितना मार्क्स दिया जाता है। देखिए ग्रेजुएशन है आपका, तो आपको 80 से एबो हो तो 21 नंबर मिलेगा आपको। ठीक है, और 60 से 80 की है तो आपको 19 मिलेगा, और आपका 55 से 60 तक है तो 16 नंबर है 16, और आपका 45 से 55 के बीच है तो आपको मिलेगा 10 नंबर। दोस्तों ये होता है आपका कॉलेज के लिए। ठीक है, कॉलेज में स्टेट जो यूनिवर्सिटी होती है दोस्तों, उसमें ये पे स्कोर लागू होता है। ठीक है, तो दोस्तों आपको यहाँ घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि स्टेट में अधिकांश दोस्तों जो आपकी पीएस होती है एग्ज़ाम, तो उसके माध्यम से दोस्तों असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी होती है, वैकेंसी के माध्यम से यह फिल किया जाता है। ठीक है, तो दोस्तों ये जो काउंट होते हैं, जैसे आपका एमफिल है, आपका पोस्ट ग्रेजुएशन में कितने मार्क्स हैं, ठीक है, ये ऑलरेडी हम गणना कर चुके हैं किस तरह से ये होता है, और एक मेरिट लिस्ट बनाई जाती है। ठीक है, देखिए आपका पीएचडी है तो आपको 25 मिलेगा, नेट या जेआरएफ पे 10 मिलेगा, नेट है तो आपका 8 नंबर मिलेगा, और स्लेट है तो आपको 5 नंबर मिलेगा। इसी तरह से दोस्तों पूरा ये एक लिस्ट बनाई जाती है कैटेगरिया। ठीक है, और उसी के आधार पर दोस्तों यहाँ पर जो लिस्ट होगी, और उसी के आधार पर यहाँ पर एक मेरिट लिस्ट होती है, और लास्ट में दोस्तों ये सब आपके नंबर काउंट होके एक मेरिट बनाई जाती है। ठीक है, और उसी के आधार पर आपका सिलेक्शन होता है। ठीक, ये दोस्तों ऑलरेडी यहाँ पर दिया गया है, तो आप इसको एक बार देखना चाहो तो देख लेना अच्छे से। बस दोस्तों छोटी जानकारी अब तक पहुँचाना था, एपीआई स्कोर क्या होता है, किस तरह से काउंट होता है, किस तरह से और कहाँ पर यूनिवर्सिटी और कॉलेज में क्या डिफरेंट होता है, और स्टेट में किस तरह से इसको लागू किया जाता है। ठीक है, बस दोस्तों एक छोटी जानकारी अब तक पहुंचाना था। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कीजिए। चलिए मिलते हैं स्टूडियो में। जय हिंद, जय भारत।